डॉक्टर साहब, DGISPR की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा है कि 9 मई के असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं कैसे आगे सिलसिला बढ़ता है। और इसमें दो चार बातें उनकी ऐसी हैं जो बड़ी मेरे लिए तवज्जो, उन पर मैं ख़ास तवज्जो। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो दहशतगर्दी का स्पेक्ट्रम है, इसमें स्मगलिंग और करप्शन और मतलब ये जो मईशत में गड़बड़ है, चोर बाज़ारी और ये सारा, ये भी उस बड़े स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो करम के वाक़यात हैं उसके ऊपर उन्होंने, ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक हसास मामला है, तो उसी अंदाज में फिर उन्होंने ज़रा उसको उसकी हसासियत को सामने रखते हुए उन्होंने उस पर जिक्र किया। और ये बहुत ही, इसमें देखें, इसमें तो यकीनन ये सिर्फ एक सिक्योरिटी का क्राइसिस तो है, लेकिन सिक्योरिटी की बहुत सारी क्राइसिस, जैसे माशी दहशतगर्दी है, तो माशी दहशतगर्दी जो है वो उसमें सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस तो रोल नहीं प्ले करती ना, उसमें तो ब्यूरोक्रेसी भी रोल प्ले करती है, उसमें तो आवाम भी रोल प्ले करती है। इसी तरह से ये जो कुरम के में जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, और जिसके नतीजे में कराची में बड़ा कराची बंद पड़ा है इस वक्त जब हम बात करें, तो बड़े सड़कों पे एहतजाज हो रहा है, तो इसमें तो एक बड़ा महदूद जो है वो रोल है सिक्योरिटी फोर्सेस का, फ़ौज का। इसमें तो बात करनी है बढ़ के हमारे उलमा को, हमारे जो मुख्तलिफ नुक्ता है फ़िक्र के मकातिब हैं, और उनको, उनके उलमा को, उनके लोगों को आगे बढ़ना है और इस मामले को उन्होंने देखना है। और इस दरमियान में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ाहिर है कहीं कोई फसाद खड़ा कर रहा है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, कहीं कोई अनासिर हैं, तो वो फिर उसको, उनको उसी हवाले से। लेकिन इस मामला, इन सारे मामलात को तो मैं तवक्को करता हूँ कि हमारे उलमा कराम आगे बढ़ें और वो इस मामले के अंदर जो है इस मामले को हल करें। जो भी ये मामला खुरम में काफ़ी दिनों से, और जो भी सिस्टम है वहाँ पे जिरगा हो, बैठें आपस में, मतलब इस मामले को, क्योंकि ये तूल पकड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी जो अफ़गानिस्तान का इशू है वो तो ज़ाहिर है कि उनके साथ एक उनकी सॉइल से दहशतगर्दी हो रही है और उसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन साथ ही मकालमा भी उन्होंने कहा कि कोशिश मकालमे की भी हो रही है। ज़ाहिर है हमारे मोहम्मद सादिक साहब वहाँ पे थे और एक मकालमा तो चलेगा ना, डिप्लोमेटिक लेवल पे तो इंगेजमेंट्स होंगी, लेकिन ये कि उनकी वहाँ से क्या मामला है उसके ऊपर अब क्या हिकमत अमली होगी आने वाले दिनों में, उसको देखना है। और 9 मई और बाकी जो मामलात हैं वो मामलात ज़ाहिर फ़ौज ने अपना फ़ैसला सुनाया है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो अदालतों में भी जाना है। तो अभी इसको ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह हम इस हिजान से निकलते हैं, और हमारे लिए बतौर कौम निकलना बहुत ज़रूरी है। और हम एक ग्लोबल विलेज में हैं और हमें दुनिया से भी अपने आप को बेहतरीन अंदाज में साथ रख के आगे निकलना है, और हमने अपने अंदरूनी जो हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट है इसको भी ख़त्म करना है, और इसके साथ ही फिर ज़ाहिर है कि मईशत भी है और बाकी लोग भी हैं। तो मुझे यकीन है इस बात का, उम्मीद नहीं, यकीन है कि हम इंशाल्लाह से निकल जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तनाव हो नहीं सकता। काफ़ी तनाव है, शायद थोड़ा सा और बढ़े, लेकिन ये कि निकलना तो है ना इससे। अब इसको जैसे भी हम निकलते हैं, लेकिन ये कि तनाव उसके नतीजे में ख़त्म होना चाहिए और सोशल अनरेस्ट ख़त्म होना चाहिए पूरे मुल्क में, जो कि अरूज पे है इस वक्त। अच्छा, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा, सिस्टम पाकिस्तान में ही नहीं लड़खड़ा रहा, ये आज एक और अहम मुल्क के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है, पॉलिटिकल क्राइसिस, कि मेरा ख्याल है कि शायद नहीं उस मुल्क की तारीख में कभी नहीं पैदा हुआ, कभी हुआ ही नहीं इस तरह से। और वो हुआ है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इंतहाई, आप समझें कि तरक्की याफ्ता मुल्क है, और मेरे ख्याल से चौथी बड़ी मईशत है एशिया की, और बहुत ज़बरदस्त मुल्क है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के सदर जो हैं उन्होंने मार्शल लगाने की कोशिश की थी, वो 6 घंटे के अंदर, ठीक है ना, उनको मार्शल भी नहीं आता सही तरह लगाना। उनके मार्शल लगाने से पहले जो है, इससे पहले कि फ़ौज पहुंचती वहाँ पार्लियामेंटेरियंस पहुंच गए, यानी ये अजीब बात है, वो छलांगे लगा के वो पार्लियामेंटेरियन अंदर कूद गए और उन्होंने वहाँ पे वो करारदाद मंजूर कर ली और इसके अंदर माशाल्लाह ख़त्म। अजीब एक अटैम्प्ट हुई। तो वो सदर जो हैं वो इम्पीच हो गए, मौसूफ,
हमने डिस्कस किया प्रोग्राम में कि जी 192 वोट और फिर वो बच गए थे, फिर उन्होंने कहा मैं अपनी मामला तय कर लिया। उसके नतीजे में खैर वो इम्पीच हो गए, उनका मुआवजा हो गया, वो हट गए। उसके नतीजे में जो वजीर आजम थे वो कायम मकाम सदर बन गए और वो मामला आगे चल पड़ा। आज कायम मकाम सदर भी इम्पीच हो गए, आज उनका भी मुआवजा हो गया और जो कायम मकाम सदर थे, जो पहले वजीर आजम थे, वो भी इम्पीच हो गए। और इतना हंगामा हुआ जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ ये हुआ कि जो हुकूमत यानी दो हिस्सों में लोग बट गए। 192 ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि वो वहाँ पे 200 चाहिए तो मतलब 2/3, 300 में से 200 चाहिए तो वो 2/3 हो जाता है नंबर। उनके पास 192 8 वोटों की जरूरत है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने करारदाद पेश की। अच्छा, वो ये जो जजों के ऊपर एक लड़ाई हो रही है कि जज जो हैं वो क्योंकि जज फैसला करेंगे। अभी जो पहले सदर जो हैं जो कि हट चुके हैं, उनका आखिरी जो फैसला है वो अदालतों से होना है, अदालतों से होना है 180 दिनों में शायद। तो वो फैसला जब होगा तो वो फाइनल होगा कि वो सदर जो है इम्पीच हुए हैं कि नहीं हुए। तो वो जजों के ऊपर एक हंगामा खड़ा हो गया। ये जो वजीर आजम है ये जाहिर है कि अपने साबिक सदर के साथ उन्हीं की पार्टी के हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं मार्शाल्लाह में तो नहीं हूँ, लेकिन जजों के ऊपर में वो जजों की सीटें खाली थी। अपोजिशन ने कहा हमारे जज होंगे, उन्होंने कहा तेरा जज, मेरा जज, तेरा जज, मेरा जज। उन्होंने इनको जनाब फड़का दिया। ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसी सूरत हाल। मेरा जज होगा ना, तुम्हारा जज नहीं होगा, क्योंकि वो जज जो बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसला करेंगे कि वो जो इम्पीचमेंट हुई थी वो ठीक थी या नहीं थी, जो पहले इम्पीच हुए। ये सारी इम्पीचमेंट्स अल्टीमेटली जाएंगी जो है वो, यानी एक इम्पीचमेंट जाएगी। दूसरे के साथ क्या हुआ ये कमाल बताता हूँ ना मैं। दूसरे ने क्या, यहाँ ये हुआ कि वो हंगामा जो शुरू हुआ, 192 इधर थे और इधर से वो हुकूमत के जो जमा, उन्होंने कहा हो नहीं सकता, उन्होंने कहा हम करेंगे 192 से, उन्होंने कहा नहीं इसमें चाहिए 200, उन्होंने कहा नहीं 192 से काम हो। हंगामा हो रहा है वहां पे। वजीर खजाना जो है वो भी उठ के पहुंच गए, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी दौरान जो वहां पे वो थे, यानी इतना हंगामा बढ़ा कि उसमें जो कायम मकाम सदर थे, जो वजीर आजम थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, और वो रिजाइन कर गए। और इम्पीचमेंट भी साथ हो गई और साथ वो रिजाइन भी कर गए। और वो जो है जब उन्होंने कहा मैं रिजाइन कर गए, तो उधर से जो एक शोर हुआ कि इम्पीच हो गए हैं, तो इम्पीचमेंट उन्होंने कहा ठीक है मैं इम्पीच हो गया हूँ और मैं रिजाइन करता हूँ। अब जनाब ये नया बहरान पैदा हो गया कि भाई सदर भी रिजाइन कर गया, इम्पीच हो गया, जो कायम मकाम सदर बना वो भी इम्पीच हो गया, तो अब कौन। तो आइन की किताबें खुली तो पता चला कि वहाँ एक शख्स जो है जो खड़ा हो थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि ये जो है ये इम्पीचमेंट हो ही नहीं सकती, शोर शराबा। तो पता चला उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर सदर और फिर दूसरा वजीर आजम सदर और वो भी इम्पीच हो जाए, तो फिर जो है वो वजीर ख़जाना कायम मकाम सदर बन जाता है। तो वजीर ख़जाना जो है, अच्छा वजीर ख़जाना ने कुछ अर्से पहले कहा था कि मईशत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं थोड़ा सा इसको ठीक करके चला जाऊँगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा चंद दिनों में। पता चला उनके नाम निकलाया कोरा के जनाब हुजूर आप हैं। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जी आप हैं। अब आप हैं वो तो पीछे हो गया, अब आप सदर हैं मुल्क के, आप क़यादत करेंगे। तो एक अजब किस्म का सियासी बहरान पैदा हुआ वहाँ पे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो वहाँ के वजीर ख़जाना जो है अब वो कायम मकाम सदर बन गए, और फटा वही अपनी जगह मौजूद है कि वो उधर से एक हंगामा है कि भाई ये क्या पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है कि वजीर ख़जाना कायम मकाम सदर होंगे, वो फिर वो इतने दिनों में तय होगा। और उनकी जो करेंसी है 2009 के बाद, वो 2009 16 साल के बाद वो कम तरीन जो आज उसका उनके जो डॉलर के मुकाबले पे करेंसी 2009 के बाद उनकी गिरी है साउथ कोरिया की। इतना बड़ा सियासी बहरान है कि उनको पता ही नहीं कि मुल्क को लीड कौन करेगा उस वक्त, जबकि ट्रंप ने आके ये कहा हुआ है कि मैं कुछ मुल्कों पे टैरिफ्स बढ़ाऊंगा, टैरिफ्स बढ़ाऊंगा। और टैरिफ किन किन मुल्कों पे बढ़ाने जा रहे हैं मुझे उसका नहीं है कि क्या अगर वो अपने इत्तेहादियों पे बढ़ाने जा रहे हैं, अगर वो जापान पे और अगर वो बाकी मुल्कों पे बढ़ाने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज़ होती हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ में ये टैरिफ्स वगैरह का भी तक सिलसिला चल रहा है, क्या सब मुल्कों पे लगाना है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स के साथ करेगा दूसरी करेंसी उन पे लगाऊंगा। तो वो ये अभी एक आने वाले दिनों में हमने तैयार होना है कि हमने दुनिया को के साथ कैसे चलना है। बहुत इश्यूज़ हैं। तो वो जो है वो उस वक्त जब साउथ कोरिया तैयार कर रहा था कि हम
अपनी मईशत को, मैंने आपसे कहा ना कि ट्रम्प के आने से वो एक पूरा ग्लोबल सिस्टम जो है ना, लोग आराम आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, वो खैर है यार, वो यार अमेरिका क्या सोच रहा है यार, कर लेंगे, वो लॉबिंग पर मायर करके, वो ठीक है यार, वो स्टेट डिपार्टमेंट में मेरे जानने वाला है यार, वो फलाना, वो सारा सिस्टम जो है, वो यार ग्रीन कार्ड है ना उनके पास, ठीक है यार, उधर के शहरी हैं यार, उनको मसला नहीं, वो सारा सिस्टम जो है वो उलट पुलट हो गया वहाँ का। कौन सा ग्रीन कार्ड, कौन सा सिस्टम, कौन से लोग, क्या क्या, तो वो बिल्कुल। अब उस वक्त जो है वो देखिए, साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की पॉलिसी है, वहाँ एक पॉलिटिकल टर्मोइल कि भाई साउथ कोरिया में कौन है, वो इलेक्टेड है नहीं है, वो तो कब तक वो टर्मोइल में चला गया, लंबे टर्मोइल में चला गया। अच्छा, उसके साथ ही एक मुल्क जो है उसमें दूसरे मुल्क में मैं जिक्र करूं आपसे कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें बस वो जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने ज़ाहिर है कि अपने ख़िलाफ़ खुद जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया था पिछले हफ्ते, और वो ये चाहते थे कि क्योंकि वो तीन ऑल शोज जो हैं वो तीन जमातों का इत्तेहाद और कमज़ोर इत्तेहाद था, तो उनके जो वज़ीर ख़जाना निकलने का फ़ैसला किया, उन्होंने फायर किया उसको, फैसला तो उसने नहीं किया, उन्होंने फायर किया तो इत्तेहाद ही टूट गया, तो गालिबन इनके जहन में होगा कि भाई जो फायर कर रहे हैं तो इत्तेहाद कैसे रह सकता है कि मैं उसके उनके वज़ीर ख़जाना। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही वो करवा लिया सारा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मंजूर हो गई। आज जो है उनके जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट जो है उनके उन्होंने जो है वो ये कहा कि यहाँ की जो असेंबली है, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जर्मनी के प्रेसिडेंट भी होते हैं लेकिन वो भी अलामती सा होता है, ठीक है, जर्मनी के प्रेसिडेंट का कोई ऐसा, लेकिन ये उनके पास है कि उन्होंने फिर आज पार्लियामेंट तहलील कर दी जर्मनी की, और अब इलेक्शंस होंगे 23 फरवरी को जर्मनी के, और उस वक्त तक जो मौजूदा चांसलर हैं वो कायम मकाम हुकूमत जो है उसके सरबराह होंगे और कायम मकाम होगा अबूरी दौर। 23 फरवरी को इलेक्शन होगा जर्मनी में। ये बड़ी गलत टाइमिंग पे दोनों मुल्कों के अंदर जो बड़े मुल्क हैं यूरोप की और मजबूत मुल्क हैं, यूरोप की जो बड़ी लीडरशिप फ्रांस और जर्मनी को जो कहा जाता है, वैसे तमाम मुल्क ही वहाँ के जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट, लेकिन दो मुल्क उनकी मैशतें बड़ी, दोनों मुल्क इस वक्त जो हैं वो एक अजीब से पॉलिटिकल टर्मोइल में। मैक्रोन जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक हट गए, फिर दूसरे उन्होंने नॉमिनेट किए, वो किस तरह सस्टेन करते हैं, इंटरनल टर्मोइल है। और दूसरा जो है वो अब जर्मनी के जो ये चांसलर हैं ये क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के हैं, और जर्मनी के ये चांसलर जो हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी जब ये नया जर्मनी बना था, ये 1945 यानी पोस्ट हिटलर जर्मनी जो था, तो उसमें एक नया सिस्टम आया था, नया पता ही नहीं चल रहा था कि पार्टियां कौन सी बने क्या, तो उस क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी बनी जिसमें कंजर्वेटिव जो कि एक ज़माने में जिनके ख्यालात ज़्यादा नाजी पार्टी वो, लेकिन वो ख़त्म हो गया से वो, लेकिन वो एक पार्टी उन्होंने बनाई, सबसे पहली पार्टी जो बनी वो यही बनी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। और पहले जो नए जर्मनी के चांसलर थे वो इसी पार्टी के थे, और वो कोनार्ड एडनवेयर, ये जो है ये 1949 से 1963 तक ये चांसलर है, 1949 से 1963 तक। यानी आप समझें कि जर्मनी का तकसीम होना, नेटो, कोल्ड वॉर, यानी एक बहुत तारीख के अहम हिस्से में वो चांसलर है इसी पार्टी के। फिर उसके बाद हेलमेट कोल आ गए, वो भी इस पार्टी के चांसलर है, तवील अरसे तक चांसलर है, और वो 1982 से 82 से 98 तक चांसलर है।